नमस्कार साथियों, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी विचारधारा और पाकिस्तान प्रेम रखने वाली जो सरकार बनी है, जिन्होंने जिस चरमपंथी सोच के साथ में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर काफ़ी बर्बरता की है, वहाँ पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। उसी का विरोध दर्ज करने के लिए आज देश भर में सभी जगह बंद का आह्वान किया गया है। उसी कड़ी में आज पिटोल भी पूर्णतः बंद रहा है और पिटोल में भी सर्वधर्म द्वारा इस बंद को पूरी तरीके से सफल बनाया गया है। यहाँ पर सभी ने स्वैच्छिक तौर पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और जो बांग्लादेश में बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके। हमारे साथ में गांव के सभी वरिष्ठ और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। उन्हीं में से हमारे साथ में है डॉक्टर देवेंद्र नायक। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बंद का आह्वान क्यों किया गया है और वे क्या सोचते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर। वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदुओं पे घोर अत्याचार मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है। उसका सभी हिंदू, सभी धर्म वाले, जो हिंदू धर्म वाले, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए यहाँ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो जिहादी मानसिकता है देश में भी जो है, उसको भी हम उसका विरोध करते हैं और उसको समाप्त करने का सभी हिंदुओं से, सभी सहधर्मियों से निवेदन करते हैं। आपने सुना डॉक्टर देवेंद्र नायक को। साथ में हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर जगदीश खतेड़िया, जो कि अग्रज सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही यहाँ पर संघ की गतिविधियों का भी क्रियान्वयन करते हैं। डॉक्टर खतेड़िया से हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रयास है बंद रख के अपना विरोध प्रदर्शन करने का, ये क्यों किया जा रहा है। आप सबको विदित है कि पूरे बांग्लादेश में जो विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है और जो हिंदू भाई बहनों पे जो अत्याचार चल रहा है, और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम पूरे विश्व के अंदर ये दर्ज कराएंगे हमारा विरोध, और जो पूरा विश्व का जो मीडिया है वो हमारे विरोध प्रदर्शन को देखेगा, और जो मानवता से जुड़ी हुई जो भी संस्था है वो हमारे विरोध को ध्यान में रखते हुए उन पर मानसिक रूप से और जो भी दबाव बनाएगी, और इसके लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आपने सुना। साथ ही अब हम हमारे साथ में उपस्थित है सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह ठाकुर जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि विश्व में बहुत बड़ी बड़ी संगठन है जो इस प्रकार से विश्व में हो रही किसी भी बर्बरता को दबाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बांग्लादेश में जो भी घटना हो रही है, तो जो विश्व के सारे संगठन हैं वो किस प्रकार काम कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, हम समझना चाहेंगे। बांग्लादेश में पिछले 6 महीनों में जो घटा वो संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ लाख चरमपंथी विचारों से प्रेरित लोगों ने वहाँ की सरकार को हटा दिया, वहाँ की पूरी संवैधानिक ताने बाने पे कंट्रोल कर लिया, और एक कट्टरपंथी विचार वाली सरकार वहाँ पे बन गई है, जो कि पूरी तरह हम श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ वाले विचारों पे चल रही है। और इसके चलते जो पूरा विश्व आतंक को झेल रहा है वैसा ही बांग्लादेश में भी हो गया। चूँकि जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हमारा भी देश आज़ाद हुआ और वो भी आज़ाद हुए, तो देश तो आज़ाद हुआ लेकिन 2 देश अस्तित्व में आए थे। उसके बाद जब 1971 में लगातार वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने लगा, और जो वर्तमान का पाकिस्तान, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, वहाँ के शासकों द्वारा वहाँ के निवासियों पर दमन किया जाने लगा। तो 1971 में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद पृथक एक देश बना जिसका नाम बांग्लादेश है। 1971 से आज से 6 महीने पहले तक वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी, सभी लोग अमन चैन से रह रहे थे। लेकिन पिछले 6 महीने में जब एक कट्टरपंथी विचारों से प्रेरित छात्र आंदोलन के द्वारा वहाँ की सरकार को अपदस्थ किया गया, और उसके बाद से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं,
पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा, बेटी के बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा, सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो आज हम ये चाहते हैं कि ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो तालिबानी विचार है, इसको संपूर्ण विश्व से नष्ट करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। क्योंकि विश्व की आबादी 800 करोड़ है, उसमें सिर्फ हम हिंदू 100 करोड़ हैं। तो अगर हम यूनाइटेड नहीं होंगे और संदेश नहीं देंगे तो ये तालिबानी विचार लगातार आगे बढ़ता रहेगा और ये संपूर्ण विश्व के लिए घातक है। रहा सवाल आज हमारे आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम जाएंगे, झाबुआ बहुत छोटा स्थान है, लेकिन इस तरह के धरना प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस होने वाली घटना को अपने संज्ञान में लेगा और बांग्लादेश पे दबाव बनाएगा कि वहाँ के अल्पसंख्यक जो कि हिंदू हैं उन पे हो रहे अत्याचार पे रोक लगे और तत्काल वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो और निर्वाचित सरकार बने। ऐसा ही हम कहना चाहते हैं। साथ ही हमारे देश में बैठे ऐसे कट्टरपंथी विचार वाले लोगों को भी संदेश देना है कि हम सब हिंदू एक हैं। जैसा वहाँ हुआ ऐसा किसी दिन यहाँ हुआ तो ये जो 18 करोड़ है बचेंगे नहीं। तो आपने सुना बंद क्यों है, बंद क्यों किया गया है और इस बंद को करने के पीछे के सारे विचार आपने सुने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। भूल गए जो 71 की हार, भूल गए जो 71 की हार, फिर से वार, भूल गए जो 71 की हार, फिर से वार। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। श्रीमान चौकी प्रभारी महोदय, पुलिस चौकी पिटोल, जिला झाबुआ। विषय बांग्लादेश के हिंदुओं में हो रहे बर्बरता बाबत महोदय, विनम्र निवेदन है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं बर्बरता के विरोध में आज सभी पिटोल पूर्ण रूप से बंद कर हम सब इसकी बड़ी निंदा करते हैं एवं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाई बहनों पर हो रहे अत्याचार बंद हो। महोदय, निवेदन है कि पिटोल से बाहर से आए नागरिकों की आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने की कृपा करें, जिससे आने वाले समय में ग्राम पिटोल भविष्य में कोई अप्रिय घटना न बन सके।